हेलो एंड वेलकम टू रियर स्टडी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि जब हम पार्ट 1 की बातें बता रहे थे तो पार्ट 1 में आपको बताए थे कि जीरन क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, बेयर वर्ड क्या होता है, क्लैड वर्ड क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो 6-7 चीज़ें थी उन सभी को बताने का हम प्रयास किए। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये पार्ट 2 की उन सभी बातों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे, जो ये भी एक बोलने का हिस्सा है। जब हम अंग्रेजी बोलते हैं और लिखते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम टेंस में उलझ जाते हैं तो टेंस हमें बहुत सारे नियम कानून याद रखने के लिए कहता है और उसकी वजह से हम अंग्रेजी बोलना और लिखना नहीं सीख पाते हैं। जब पार्ट 2 को हम देखेंगे तो पार्ट 2 में हम डेफिनेशन, उनके प्रकार, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जब हम पार्ट 1 की चीज़ें देख रहे थे तो उसमें देखा था कि जो छोटी छोटी चीज़ें थी उन सभी टॉपिक को हमने कवर करने का प्रयास किया और उसमें जो छोटे छोटे सेंटेंस बन सकते थे उन सभी सेंटेंस को बताने का प्रयास किया। इसमें हम देखेंगे कि हम जो पार्ट 2 की चीज़ें हैं इसमें क्या होती है और पहचान हम कैसे करें। जब बात अंग्रेजी बोलने और लिखने की आती है तो उसमें बहुत सारे नियम कानून नहीं होते हैं, कुछ बातें होती हैं जिनको याद रखा जाता है। इसके बाद आप पार्ट 2 की जो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि बड़े बड़े सेंटेंस को आसानी से आप कैसे ट्रांसलेट कर लेते हैं और अंग्रेजी में बोल कैसे लेते हैं। जैसे ये हमारा हिस्सा चल रहा है, ध्यान दें, इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर का हिस्सा चल रहा है। इसके बाद इसमें और कई सारे टॉपिक पर जो वीडियो आएंगे, या पार्ट 2 का हिस्सा है। आप ध्यान दीजिए, हमारे सामने एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है, सामने सबसे ऊपर, ध्यान दीजिए, पार्ट 2 के बाद सबसे ऊपर लिखा नोमेन। ध्यान दीजिए, नोमेन। हम आज जो सीखेंगे वो हम नाउन सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नाउन जो पार्ट 2 का हिस्सा यानी पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है बोलने का, कि यानी नाउन या नाम या संज्ञा क्या होता है, उन सभी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। अब ये नोमेन, अब ध्यान दीजिए, ये नाम नोमेन, जो नोमेन है ये एक लैटिन शब्द था। नोमेन एक लैटिन शब्द था, फिर लैटिन जो नोमेन था, नोमेन से निकल कर आया नाउन। ध्यान दीजिए, ये नाउन जो है, ये नाउन किससे मिलकर बना है, तो ये जो फ्रेंच का ओल्ड फ्रेंच वर्ड था जिसका नाम था नन या नॉन, ठीक है, इससे निकल कर आया। और फिर उसके बाद में हम इसको अगर कंप्राइज करना चाहें, ठीक है, तो ये फ्रेंच वर्ड नॉम से निकल कर आया है, ठीक है, नॉम से। तो सबसे पहले अगर हम नाउन को देखना चाहें या नेम को देखना चाहें तो सबसे पहले लैटिन था, नंबर 1 पर लैटिन था। लैटिन के बाद दूसरे नंबर पर नाउन बना और तीसरे नंबर पर जो इंग्लिश वर्ड है नेम बना। नेम माने हम नाम कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं या दुनिया के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं जिनका नाम हम जानते हैं या नहीं जानते, या जो भी चीज़ इस दुनिया में या इस दुनिया के बाहर एग्जिस्ट करती है, उस सभी का कोई ना कोई नाम है, वही सारा सब कुछ नाउन है। यानी हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ इज कॉल्ड नाउन और आउटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड नाउन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें आप देखेंगे ये 3 चीज़ें थी। सबसे पहले नोमेन था, नोमेन के बाद में नाउन बना और नाउन से निकल कर आया नेम, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इस दुनिया में कितने तरीके के नेम होते हैं, नाउन होते हैं, उन सभी प्रकार को पढ़ने का, सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ कि डेफिनेशन, अब डेफिनेशन हमें बताना कि नाउन की क्या डेफिनेशन है। तो ध्यान दीजिए, नाउन आर द पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन एक बोलने का हिस्सा है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का एक नाम है और नाम लेकर हम बुलाते हैं या जो भी हम करते हैं वो एक नाम है। दैट कंप्राइज वर्ड, जो एक वर्ड को कंप्राइज करता है। दैट आर यूज्ड, जो इस्तेमाल किया जाता है पीपुल के लिए, प्लेस के लिए, एनिमल के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए और आइडिया के लिए। एवरी सेंटेंस हैव नाउन, यानी जितने भी सेंटेंस होंगे वो सभी कहीं ना कहीं नाउन या नाम जरूर रखेंगे। फिर देखिए, ध्यान दें, द नाउन हैव डिफरेंट रोल इन सेंटेंस। इस लाइन को देखें, जो नाउन है वो अनेक तरह का काम करता है एक सेंटेंस में। ध्यान दीजिए, अनेक तरह का काम करता है। जब ये नाउन होगा तब किस तरह काम करेगा, ध्यान दीजिए, जब एक सेंटेंस में नाउन होगा तब ये किस तरह काम करेगा। जैसे एक हम उदाहरण के लिए देखना चाहें, आई हैव नो मनी, तो यहाँ दीजिए आई हैव नो मनी, ये जो मनी है, ध्यान दीजिए, ये मनी है, ये एक नाउन है। अगला देखिए, जावेद सेंस्ड सम डेंजर, ये जो सम डेंजर है ये आपका एक नाउन है। फिर अगर हम इसी
जो नाउन है, नाउन कितने तरीके का काम करता है, तो एक सेंटेंस में नाउन कितने तरीके से आ सकता है या कितने तरीके से काम कर सकता है, उसमें हम देख सकते हैं वो जो नाउन है वो कभी नाउन की तरह आएगा, कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आएगा, कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बनकर आएगा, कभी कॉम्प्लीमेंट बनकर आएगा, कभी एडजेक्टिव बनकर आएगा और कभी कभी वर्ब भी बनकर आएगा। यानी नाउन ये 4-5 तरह से एक सेंटेंस में आ सकता है। ध्यान दीजिए, अब इनको अगर हम समझ रहे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है तो ध्यान दीजिए, एक उदाहरण के लिए अगर हम समझना चाहें तो ध्यान दें, सोहन गेव क्लॉथ, सोहन ने कपड़े दिए टू हिज सिस्टर, यानी अपनी बहन को सोहन ने एक कपड़े दिए। ठीक है, तो ये जो को लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होंगे जो नाउन से, ध्यान दीजिए, नाउन होगा और नाउन के बाद, यानी अगर हम हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में नाम होगा, नाम के बाद में को लगा होगा, मोहन को, सोहन को, गीता को, रीता को, इस तरह को लगा होगा, तो हम कह सकते हैं वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी हम कह सकते हैं नाउन होगा या नाम होगा प्लस को एक शब्द लगा होगा। जब हम आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 1 और 2 जब हम बताने का प्रयास करें तो वहां पर इसको हम और गहराई से बताने का प्रयास करेंगे। जैसे यहां पर अब अगला देखें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे डू यू वांट पेन, क्या आप पेन चाहते हैं, तो ये जो पेन है क्या चाहते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे अगर हम ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करना चाहें तो एक क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम होम से, फ्रॉम होम किसको, ठीक है, किसको से जब प्रश्न करेंगे तो ये मिलेगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम क्या से प्रश्न करेंगे तो ये मिलेगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो और गहराई से बताने का प्रयास करेंगे। तो पेन एक हम कह दें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से और भी अनगिनत सेंटेंस हो सकते हैं। हमने वीडियो छोटा बनाने के लिए कम सेंटेंस लिए, जगह भी कम थी इस पर। फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, ध्यान दीजिए, कॉम्प्लीमेंट वही जो इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, कोई नाउन होगा और नाउन के साथों साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन जुड़ा होगा, वही है आपका कॉम्प्लीमेंट। जैसे घर में, सड़क पर, खेत में, किताब पर, ऐसे डॉट डॉट आगे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम एडजेक्टिव की तरह देखना चाहें, एडजेक्टिव यानी विश्लेषण की तरह, तो ध्यान दीजिए, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इन डेंजरस, या ध्यान दीजिए जो डेंजरस है, ये डेंजरस है, ये आपका एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर जो नाउन है एक एडजेक्टिव की तरह आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए वर्ब की तरह कभी कभी आएगा, कभी कभी जो नाउन है वर्ब की तरह, आई एम डाइवोर्स्ड, ये डाइवर्स जो है यानी मैंने तलाक दिया, ये डाइवर्स जो है एक वर्ब की तरह आ रहा है। फिर माई मदर आइज्ड, ठीक है, द फिश, देखिए माई मदर आइज्ड द फिश, ये जो आइज्ड है ध्यान दीजिए ये एक वर्ब की तरह आ रहा है, ठीक है, ये वर्ब की तरह आ रहा है। फिर अगर हम देखना चाहें कि नाउन को हम किसी तरह और आसानी से समझ सकते हैं तो ध्यान दीजिए, देखो पीपुल, प्लेस, एनिमल्स, आइडियाज, थिंग्स, थिंग्स में हम दो चीज़ों को जोड़ लेते हैं। ध्यान दीजिए चीज़ नंबर 2 है, एक वो है जिनको हम छू सकते हैं और एक वो है अमूर्त जिनको हम नहीं छू सकते। तो ध्यान दीजिए पीपुल में अगर हम ध्यान दें तो पीपुल में अगर हम उदाहरण के लिए समझना है कि नाउन क्या है, उसके बहुत सारे उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो बहुत सारे उदाहरण में जैसे राहुल है, सीता है, मोहन है, फैज है, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट बहुत सारे नाम हो सकते हैं। फिर अगर हम नाउन को और थोड़ा आगे बढ़ना चाहें तो नाउन ये प्लेस का भी नेम हो सकता है, यानी नाउन हो सकता है, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, आगे डॉट डॉट आगे भी हो सकता है। फिर एनिमल, जानवरों में क्या हो सकता है, तो जानवरों में लायन हो गया, कैट हो गया, रैट हो गया, एलिफेंट होगा, डॉट डॉट आगे भी हो जाएगा, बहुत सारे नाम। फिर उसके बाद आइडियाज़ भी ये एक तरह का नाम ही है, यानी नाउन ही है। तो आइडियाज़ में इन्वेंशन, फिर डिस्ट्रक्शन, फिर आर्गूमेंट यानी तर्क, बहुत सारे जो नाम है इस तरीके से भी होते हैं। फिर उसके बाद में आप थिंग्स जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में देखेंगे पेपर हो गया, बैग हो गया, साइकिल हो गया, ये सारे नाउन है। ध्यान दीजिए ये आपके जो नाउन है इनको हम छू सकते हैं, ध्यान दीजिए छू सकते हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे हवा हो गया यानी एयर, ठीक है, एयर होगा। फिर उसके बाद खुशी हो गया, खुशी, फिर उसके बाद अच्छाई हो गया, ठीक है, अच्छाई हो गया। ये आपके जो महसूस सिर्फ कर सकते हैं, ये इस तरह के भी नाउन होते हैं। थिंग्स दो चीज़ के, अब्स्ट्रैक्ट और नॉन अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम नहीं छू सकते। तो ये जो पेपर है, बैग है, साइकिल है, इसको हम छू सकते हैं, ठीक है, एक ये नाउन हो गया। फिर जिसको हवा, खुशी, अच्छाई, बुराई, ठीक है, इसको हम नहीं छू सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि एक हमसे ना मतलब छू नहीं सकते हैं, एक तरह के ये भी एक नाउन का हिस्सा है।
अगर हम अगला देखना चाहें कि अगर हम नाउन यानी नेम को अगर हम बांटना चाहें कि नाम कितने तरीके का इस दुनिया में होता है, तो नाम लगभग में अगर हम इंपॉर्टेंट देखा जाए तो ये 5 तरीके के होते हैं, लेकिन इसमें हमने और भी जो कुछ बचे थे उसको भी काउंट कर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल जो टाइप्स ऑफ नाउन है यानी नाम के जो प्रकार हैं वो टोटल 9 प्रकार हैं, टोटल 9 प्रकार हैं। ध्यान दीजिए, जो पहला नाम है आपका, पहला नाम है ये है प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। फिर दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, फिर पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर सिंगुलर नाउन, फिर प्लूरल नाउन, फिर काउंटेबल नाउन, फिर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। टोटल 9 हमारे सामने लिखे हैं। 5 ऊपर के जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, नीचे के भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन थोड़ा हम इनको थोड़ा गहराई से आने वाले वीडियो में एक एक कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, इन सभी नामों को, ये नाम ही हैं, ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का कुछ ना कुछ नाम है, या दुनिया से बाहर जो भी चीज़ें उनका भी कुछ ना कुछ नाम है, तो उन्हीं को हम नाउन कहते हैं, ठीक। उनको इतने कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। अब अगर हम इन्हीं टाइप्स ऑफ नाउन में अगर पहला अगर हम देखना चाहें, टाइप्स ऑफ नाउन का जो पहला प्रकार है, पहला प्रकार में अगर हम देखना चाहें कि जो प्रॉपर नाउन है ये क्या होता है, ध्यान दीजिए, प्रॉपर नाउन है क्या होता है, तो इसमें हम जो इतने सारी इच्छे हैं जैसे कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इन सभी को हम बाद में कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। जैसे प्रॉपर नाउन है तो ध्यान दिए, नाउन दैट आर यूज्ड टू नेम, ध्यान दिए, नाम, प्रॉपर नाउन वो नाम है जो यूज करा जाता है नाम देने के लिए, जैसे पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, ठीक है, थिंग्स के लिए। फिर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, जो स्पेसिफिकली ये प्रॉपर नाउन कहा जाते हैं, यानी स्थान के लिए, व्यक्ति के लिए, चीज़ों का को जो नाम दिया जाता है उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर ध्यान दिए, इट बिगिंस, देखिए इस पर गौर रखें, इट बिगिन, ये शुरुआत होता है, ये शुरू होगा विथ ए कैपिटल लेटर, या कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर से शुरुआत होगा। अब अगर हम इनके उदाहरण देखना चाहें कि अगर इनके उदाहरण क्या है, तो उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए, माय नेम इज रियान, ठीक है, ये जो रियान है इसका कैपिटल लेटर आर है, ठीक है, या एक रियान जो है एक प्रॉपर नाउन है। अगला देखें, दिस इज माय डॉग ब्रोनो, ठीक है, ये जो ब्रोनो का बी कैपिटल है, आपने देखा बी कैपिटल ब्रोनो, ये एक प्रॉपर नाम है। फिर देखें, राम केम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली, ध्यान दीजिए, दिल्ली, दिल्ली एक प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाम है यानी प्रॉपर नाउन है। फिर ध्यान दीजिए, कैंपस, कैंपस इज ए फेमस ब्रांड ऑफ मेंस शूज, यानी जो आदमी के जूता चप्पल हैं उनमें कैंपस एक फेमस ब्रांड है, तो ध्यान दीजिए कैंपस है ये एक प्रॉपर नाउन है। इसी तरीके से जो ये सारे नाउन बचते हैं इन सभी को आने वाले समय में मैं एक एक बताने का प्रयास करूंगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी चीज़ हैं जिनका हम नाम लेते हैं या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, उनको नाउन कहते हैं। इनको जहाँ होते हैं ये वैसे ही बोले जाते हैं, ठीक है, इनमें कोई नियम कानून नहीं होता है। इसको आप अगर नहीं समझ पाए तो एक बार फिर देखें, और इसमें जो बाकी हिस्से बचे हैं इन सभी को आने वाले समय में मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और वीडियो देखने थैंक यू।